नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँच सके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, 14 नवंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? इसका आंसर था बाल दिवस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार बम विस्फोट पर शून्य सहिष्णुता संकल्प कब पारित किया? इसका आंसर था 14 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी 15 नवंबर के कार्यक्रमों के लिए किस राज्य जाएंगे? इसका आंसर था गुजरात। अगला क्वेश्चन है, त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल TSE 2025 का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर था नौसेना। अगला क्वेश्चन है, डेलॉयट के अनुसार 2025-26 GDP अनुमान कितना है? इसका आंसर था 6.7% से 6.9%। अगला क्वेश्चन है, मूडीज के अनुसार 2025 में भारत की विकास दर है। इसका आंसर था 7%। अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर के सप्ताह में फॉरेक्स रिजर्व में कितनी गिरावट है? इसका आंसर था 2.7 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 14 नवंबर को क्या अपडेट आया? इसका आंसर था 43 स्किल्स क्वालिफिकेशन स्वीकृत। अगला क्वेश्चन है, WHO टीवी रिपोर्ट 2025 के अनुसार रुझान। इसका आंसर था ऐतिहासिक गिरावट। अगला क्वेश्चन है, भारत स्रोतोत्सव पहल किस बैंक ने शुरू की? इसका आंसर था फेडरल बैंक। अगला क्वेश्चन है, अंगोला के लिए भारत द्वारा स्वीकृत लाइन ऑफ क्रेडिट। इसका आंसर था 200 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, 30वीं CII पार्टनरशिप समिट किसके साथ हो रही है? इसका आंसर था DPIIT वाणिज्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप राइजिंग स्टार्स लाइव अपडेट किस प्लेटफॉर्म पर प्रमुख रही? इसका आंसर था NDTV स्पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन है, भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सुरक्षा खबर किस तारीख को प्रमुख रही? इसका आंसर था 14 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर की टेनिस सुर्खियां क्या रही? इसका आंसर था यानिक सिनरजीत राइबाकिना WTA फाइनल्स विजेता। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित किए गए नए डेटा गोपनीयता कानून का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का पहला डेटा संरक्षण कानून कौन सा है? DP एक्ट 2023। डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन DPDP एक्ट 2023 के तहत हुआ। डिजिटल इंडिया अभियान 2015 में शुरू हुआ। भारत में पर्सनल डेटा की सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। यूरोप का डेटा संरक्षण कानून GDPR कहलाता है। डेटा लोकलाइजेशन का अर्थ है डेटा को देश की सीमाओं के भीतर संग्रहित करना है। भारत की पहली साइबर सुरक्षा नीति 2013 में जारी हुई। दूसरा क्वेश्चन है, 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदार राज्य कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, IITF का आयोजन ITPO करता है। IITF पहली बार 1980 में आयोजित हुआ।
बिहार की राजधानी पटना है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। महाराष्ट्र की पहली राजधानी नागपुर थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर है। प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं NSA स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, NSA का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। भारत के मौजूदा NSA अजीत डोभाल हैं। कोलंबो सुरक्षा व्यवस्था 2011 में शुरू हुई। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 1998 में बनी। RAW की स्थापना 1968 में हुई। IV इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन 1887 में हुआ। चौथा क्वेश्चन है, वॉलमार्ट के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन फर्रन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वॉलमार्ट की स्थापना जेम्स वॉल्टन ने की थी। वॉलमार्ट का मुख्यालय अरकानसा USA में स्थित है। वॉलमार्ट रिटेल क्षेत्र की कंपनी है। विश्व का सबसे बड़ा रिटेलर वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट इंडिया बेस्ट प्राइस नाम से काम करता था। फ्लिपकार्ट का मालिक वॉलमार्ट है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तलारा तेल टैंकर किस देश ने जब्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी में है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की मुद्रा रियाल है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला देश में है। भारत सबसे अधिक तेल मध्य पूर्व से आयात करता है। ईरान के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर होते हैं। छठवां क्वेश्चन है, किन 3 भारतीय सरकारी रिफाइनरियों ने अमेरिकी LPG आयात हेतु पहला दीर्घकालिक समझौता किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IOC, BPCL, HPCL। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC है। BPCL का मुख्यालय मुंबई में है। HPCL की स्थापना 1974 में हुई। LPG का रासायनिक नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। भारत का पहला LNG टर्मिनल दहेज गुजरात में है। भारत में पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कहलाता है। ओपेक में 13 देश हैं। सातवां क्वेश्चन है, CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 का 30वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, CII का पूरा नाम कोफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। CII की स्थापना 1895 में हुई। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में है। विशाखापट्टनम प्राकृतिक गहरा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती या विशाखापट्टनम है। भारत का पहला मेगा पोर्ट जवादर निर्धारित है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र 1971 में स्थापित हुआ। आठवां क्वेश्चन है, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने 1000 से कम मूल्य वाले उत्पादों के लिए शून्य कमीशन मॉडल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फ्लिपकार्ट की स्थापना सचिन बंसल विन्नी बंसल ने की थी। फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में हुई। फ्लिपकार्ट की पहली सर्विस ऑनलाइन बुक स्टोर थी। भारत का पहला ई-कॉमर्स यूनिकॉर्न फ्लिपकार्ट है।
भारत में यूपीआई 2016 में शुरू हुआ। मीशो की स्थापना बेंगलुरु में हुई। अमेजॉन इंडिया की शुरुआत 2013 में हुई। नवा क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट द्वारा लॉन्च नासा के मंगल मिशन का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्केपेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट से, न्यू ग्लेन रॉकेट ब्लू ओरिजिन कंपनी का है। ब्लू ओरिजिन की स्थापना जेफ बेजोस ने की थी। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। मंगल ग्रह की कक्षा मार्टियन ऑर्बिट कहलाती है। भारत का मंगल मिशन मोम है। पहला मंगल मिशन करने वाला देश यूएसएसआर है। मिशन एस्केपेड का मुख्य लक्ष्य मंगल के मैग्नेटोस्फीयर का अध्ययन है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग हिमालय में 16,000 फीट पर कौन सी स्वदेशी परिवहन प्रणाली तैनात की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोनो रेल प्रणाली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय सेना की स्थापना 1895 में हुई। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में परिवहन का मुख्य साधन पोर्टर या म्यूल सिस्टम है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश में है। वीआरओ का पूरा नाम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। भारत का सबसे ऊंचा सैन्य ठिकाना सियाचिन है। 11वां क्वेश्चन है, 2025 के अंत तक भारत की अनुमानित कार्बन उत्सर्जन वृद्धि दर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.4%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, CO2 का रासायनिक सूत्र CO2 है। वैश्विक उष्मीकरण का मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। पेरिस समझौता 2015 में हुआ। भारत ने नेट जीरो लक्ष्य वर्ष 2070 तक रखा है। कार्बन क्रेडिट उत्सर्जन कम करने का प्रमाण पत्र है। पृथ्वी ओवरशूट डे पर्यावरणीय उपभोग से जुड़ा है। ग्रीन हाउस गैसों की पहली सूची IPCC ने जारी की। 12वां क्वेश्चन है, 2025 का जमुनालाल बजाज पुरस्कार रचनात्मक कार्य किसे मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हसमुख बाबू भाई पटेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जमुनालाल बजाज स्वतंत्रता सेनानी थे। पुरस्कार सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है। जमुनालाल बजाज पुरस्कार 1978 में शुरू हुआ। बजाज समूह के संस्थापक जमुनालाल बजाज थे। हसमुख बाबू भाई नवाचारी रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं। बजाज ऑटो लिमिटेड बनाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 13वां क्वेश्चन है, किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को GI टैग मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, GI टैग का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। अंबाजी संगमरमर बनासकांठा जिले में मिलता है। भारत में GI टैग DPIIT द्वारा दिया जाता है। भारत का पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला। संगमरमर रूपांतरित चट्टान है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। अंबाजी मंदिर शक्तिपीठ के लिए प्रसिद्ध है। 14वां क्वेश्चन है, मथुरा यूपी के किस उत्पाद को GI टैग मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर जी की जरी पोशाक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मथुरा यमुना नदी के किनारे है। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है। जरी सोना या चांदी धातु से बनती है। GI टैग का उद्देश्य क्षेत्रीय उत्पादों की पहचान सुरक्षा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद गेहूं है। ब्रज क्षेत्र कृष्ण संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा के पास केवलादेव भरतपुर के निकट राष्ट्रीय उद्यान है।
आज का प्रश्न है, 14 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में शतक कहाँ बनाया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में क्रिकेट का संचालन बीसीसीआई करता है। टी20 मैच की अधिकतम गेंदें 120 हैं। सबसे तेज टी20 अंतर्राष्ट्रीय शतक डेविड मिलर ने बनाया। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप 1975 में हुआ। एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई। दोहा कतर देश की राजधानी है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, लाहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस विक्रांत। तीसरा क्वेश्चन है, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1893। चौथा क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समानता सिद्धांत भारत ने किस देश से लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। पांचवा क्वेश्चन है, धन विधेयक को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।